देखिए अभी तक के सिनेरियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने अपनी बेसिक इंट्रो लेक्चर की बात कर ली थी, हमने पार वाली एंट्री प्रीमियम वाली एंट्री की चर्चा कर ली थी, हमने एरर एडवांस की बातें कर ली थी। क्लियर ही नहीं है? एक ही क्वेश्चन में एडवांस आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में एरर आ रहा है, कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एरर एडवांस को अलग अलग पार के अकॉर्डिंग और प्रीमियम के अकॉर्डिंग एंट्री किस तरीके से बनेगी। प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में जाता है और एरर और एडवांस हमेशा रिसीव एंट्री के अंदर ही एडजस्ट किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब हम बात करते हैं मार्केट सिचुएशन की। क्लियर ही नहीं है? इसके नीचे जो मैंने एग्जाम्पल बना रखे उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले मार्केट सिचुएशन की बात करेंगे। मार्केट सिचुएशन का मतलब है कि कंपनी जब मार्केट के अंदर शेयर्स लेकर आती है, जब कंपनी मार्केट के अंदर शेयर्स लेकर आती है तो कितनी सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं कंपनी के साथ। 3 सिचुएशन होती है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मान लो कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में, 1 लाख शेयर लेकर आई है। सब्सक्राइब एप्लीकेशन, लोग कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, लोगों ने कितनी शेयरों की अर्जियां लगाई, लोगों की डिमांड क्या है, वो है सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन कितना चाहते हैं लोग, एप्लीकेशन कितनी लगा रहे हैं, अर्जियां कितनी लगा रहे हैं। क्लियर ही नहीं है? अब जैसे कंपनी कितने शेयर लेकर रही है मार्केट में, 1 लाख, लोग भी अर्जी कितनी लगा रहे हैं, 1 लाख की, उतनी ही लगा रहे हैं। जबकि ये पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, या तो अर्जियां कम होती है या अर्जियां ज्यादा होती है। ये तो इत्तिफाक है, समझ गए। और अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन करे थे ना, वो किसके करे थे, चाहे तुमने जितने भी एग्जाम्पल बनाए थे, वो सारे एग्जाम्पल किस चीज के बनाए तुमने, फुल सब्सक्रिप्शन के। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि लोगों ने कितने शेयर मांगे, तो हम ये मान लेते हैं कि कंपनी जितने शेयर लेकर आई है, लोग भी उतने ही शेयर मांग रहे हैं। कॉमन सेंस लगाना। कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में, 1 लाख, लोग कितने मांग रहे हैं, 1 लाख, तो कंपनी बड़े प्यार से दे देगी शेयर। भाई 1 लाख मांगे, मेरे पास 1 लाख शेयर है, लो पकड़ो। जिसको जितने शेयर दिए कंपनी बड़े प्यार से शेयर दे देगी। बोलो आइए ना। तो आप पब्लिक है, आपकी जेब में कितने शेयर आएंगे, 1 लाख। आप रुपए कितने शेयर का दोगे, 1 लाख। मेरे पास रुपए कितने शेयर का आएगा, मैं एंट्री कितने शेयर से लगाऊंगा, मतलब मैं जितनी भी शेयर एंट्री लगाऊंगा वो 1 लाख शेयर के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, नहीं आती है? लेकिन एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर, भैया कंपनी मार्केट में कितने शेयर लेकर आई है, कितने शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी कह रही है मैं आई शेयर लेके आई, ले लो शेयर ले लो। कितने शेयर, आपने बोला ना ना बाबा ना, हमें कितने शेयर चाहिए खाली। आपने शेयर ज्यादा मांगे कम मांगे, बताओ। मैं जबरदस्ती बेचूंगा क्या तुम्हें? आपने 90 मांगे तो मैं कितने शेयर बेच पाऊंगा आपको? आप रुपए कितने शेयर का दोगे, 90 का ही दोगे ना। मेरे पे कितने रुपए का, कितने शेयर का रुपया आएगा, 90। तो मैं एंट्री कितने से लगाऊंगा, तो यहाँ एंट्री 90 से लगेगी, 1 लाख से कोई मतलब, क्योंकि जितने शेयर का रुपया आता है उतने से एंट्री लपेटी जाती है। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? अंडर सब्सक्रिप्शन में याद रखना, लोगों की डिमांड कम होती है, कम शेयर मार्केट में जाता है और उतने शेयर से ही एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइल कॉल की एंट्री बनाई जाती है। बात क्लियर हो गई? तब तुम्हें 1 लाख से कोई लेना देना, यह है खतरनाक। ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी मार्केट में कितने शेयर देना चाहती है, लोग कितना मांग रहे हैं, ज्यादा या कम, ज्यादा। दे पाएगी कंपनी शेयर? नहीं। कंपनी मार्केट में जितने शेयर लेकर आती है ना उतने ही दे सकती है। क्यों ज्यादा नहीं दे सकती, नहीं, परमिशन ही लेकर आई कंपनी, परमिशन ही 1 लाख की मिली है उसे, 1 लाख ही अलॉट कर सकती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो 1 लाख ही अलॉट कर पाएगी, 1 लाख ही शेयर दे पाएगी। लेकिन लोगों की डिमांड क्या है, 1.5 लाख। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा शेयर चाहिए लोगों को। बोलो आइए। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो खेल खेल रहा तू, ठीक है ना बेटा। आईपीओ पे नहीं होता, जब कंपनी शेयर इशू करती है उसे शेयर स्प्लिटिंग कहते हैं। शेयर स्प्लिटिंग ऐसे नहीं होती। खेल का मतलब क्या है, आप ये सोचो कि स्पोर्ट पे नहीं होता। कभी तू नहीं गिरती, सब गिरता है। कभी तू भी गिरे, तेरा भी सर फटे, मजा आवे, हमें भी खून गिरे, यहाँ पे खून निकले नाली में, भाई तेरा खून, जो नीचे कीड़े मकोड़े वो चूसे तेरा खून को। बात करोगे नहीं हो गई? मैंने बोला चाबी क्यों हार दे, वो उसी चाबी तक खेले जा रही मेरी। देखो हाँ जी, बात क्लियर हो गई? तो कंपनी मार्केट में कितने शेयर लेकर रही है, 1 लाख, लोग कितने मांग रहे हैं, 1.5 लाख। दे पाएगी शेयर? ये भाई वाली बात है। मान के लिए भिखारी है, ठीक है ना, और मेरे में 500 रुपए है, 1000 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, अल्लाह के नाम पे 1000 रुपए दे दे, ऐसा सकता है क्या? दे दूंगा क्या? नहीं। अब
ठीक है, ज्यादा डिमांड है, नहीं हो पाएगी पूरी। हाँ, कम मांगती, 100 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपया दे देते। बात क्लियर हुई नहीं हुई? बात क्लियर होगी? इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मुझे इतना बताओ, कंपनी कितने शेयर लेकर आई है, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, 1.5 लाख दे पाएगी? कितने दे पाएगी? 1 लाख। तो एंट्री भी लगेगी सारी 1 लाख तक लगाई जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये खतरा है ओवर सब्सक्रिप्शन, ये स्पेशल, यही आता है एग्जाम में तुम्हारे, ओवर, लोग ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। और जब ओवर का क्वेश्चन आता है तो कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। क्या बनाती है कंपनी? स्ट्रेटेजी बनाती है। कंपनी कहती है कि देखो भाई, लोगों, यहां पे 2 शब्द याद कर लो, अप्लाइड और अलॉटेड। लोगों ने कितने मांगे, अलॉटेड कंपनी कितने दे सकती है, लोग मांग रहे 1.5, लोग कंपनी दे सकती है 1 लाख। तो कंपनी के बीओडी क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्ट्रेटेजी बनाते कैसे कहते शेयर दे, क्या कैसे कहते शेयर दे, क्लियर ही नहीं है। तो मान के चलो कंपनी क्या करती है, एक बनाते फर्स्ट कैटेगरी के लोग। कौन? फर्स्ट कैटेगरी के लोग। मान लो ये आगे जो 2 रो हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। कौन है ये? फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, क्लियर ही नहीं है। ये जो बीच वाली रो है ना, श्रेय वाली, ये सेकंड कैटेगरी के रो है। आप फर्स्ट कैटेगरी वाले ये हैं, समझ गए? लिख देते चलो, ठीक है ना। ये फर्स्ट कैटेगरी, क्लियर है नहीं है? बोलो हाँ ये ना। और आप जो श्रेय वाली लाइन है वो कौन है कैटेगरी, और जो पीछे लड़के बैठे ये कौन है? थर्ड कैटेगरी के लोग, थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। बात के लोग नहीं होगी, कौन है ये? थर्ड कैटेगरी के लोग। बात के लोग नहीं होगी, बोलो हाँ ये ना। तो भाई थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। आप सबने मिलके कितने शेयर मांगे? थर्ड कैटेगरी वालों ने कितने मांगे? अप्लाइड मांगे, कितने मांगे? 30,000। कंपनी ने क्या बोला? दफा हो जाओ, पहली फुर्सत में दफा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अलॉटेड, इन्हें कुछ भी नहीं दिया। इन्हें क्या करा कंपनी ने? रिजेक्ट, तलाक तलाक तलाक, दफा हो जाओ। बाकी तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं है सनम, चल। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर होगी? क्या थुतकारा है, शिवम की आंखों से तो आंसू भी आ गए। ठीक है ना? बात क्लियर होगी नहीं हो गई? निमिष को देखो, मौका मिल दे, अंदर की भावनाएं बाहर तुरंत। लोंडेबाज, लोंडियाबाज नहीं, लोंडाबाज। हाँ जी, बात के लिए। चलो जी, इधर देखो, रिजेक्शन, रिजेक्शन। तुमने कितने शेयर मांगे? 30। कंपनी ने बोला दफा हो जाओ, पहले तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं है सनम, दफा हो, चल। रिजेक्शन। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में कौन थे? आप थे, आप। तुमने कितने शेयर मांगे? तो सेकंड कैटेगरी भी रोकते हैं, पहले फर्स्ट कैटेगरी करते हैं। आप लोगों ने कितने शेयर मांगे? हाँ, तुमको पूरे मिलेंगे 50, मिले ही नहीं है तुमको पूरा, किसी का कोई नहीं, जितना मांगा उतना पकड़ो शेयर। बात के लोगे नहीं हो गई? बोलो आएंगे ना, ठीक है ना। प्रो रेटा, जहाँ पे हमें लुप लुप होती है, ठीक है ना। प्रो राटा भी पढ़ते हैं, मैं रेटा पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पार्शियल अलॉटमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल अलॉटमेंट। मतलब जितना प्यार मांगा उतना प्यार नहीं मिला, उससे मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम। कितना मांगा? सेकंड कैटेगरी 70, मिला कितना? 50। जितना मांगा उतना नहीं मिलता, थोड़ा कम मिलता है शेयर, उसे बोलते हैं प्रोरेटा, पार्शियल। और प्रोरेटा कुछ नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा पार्ट है, ओवर का एक छोटा सा पार्ट है, ये प्रोरेटा है। कंपनी क्या करती है? कंपनी किसी को पूरे, बोलो, किसी को पूरे, किसी को अधूरे, किसी को भगा देती है। समझ गए? किस स्ट्रेटेजी कंपनी की? 3 स्ट्रेटेजी, किसी को पूरे, किसी को अधूरे, किसी को भगा देती है। चल, क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। अब कंपनी का क्या, कंपनी तीनों स्ट्रेटेजी यूज करेगी? नहीं, कंपनी हो सकता है कोई 2 अपनाए, कोई 1 अपनाए। कंपनी क्या करे भाई, जितने लोग फालतू हैं उन्हें भगा दो, बाकी को फुल कर दो। ये कंपनी ऐसा भी कर सकते, सबको शेयर दे, ना किसी को पूरे दे रही ना किसी को भगा रही, कंपनी सबको क्या कर रही है? प्रोरेटा। तो कंपनी कोई 1 या 2 या तीनों स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन बना सकती है। और आपको क्वेश्चन में भी ये मिलेगा, या तो दोनों मिलेंगे, या तीनों मिलेंगे, या एक मिलेगी स्ट्रेटेजी। समझ गए? वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा तुम्हें, क्लियर ही नहीं है? बस एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन होगा, जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन होगा, जब भी प्रोरेटा का मतलब है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, जोर से बोलो, जब भी
तब तब टेबल बनेगी, बनेगी, तब तब टेबल बनेगी, बनेगी, तब तब टेबल। समझ गए? पहले टेबल में कितने कॉलम खींचने हैं? 3। कितने कॉलम खींचने हैं? 3। 3 मोटे मोटे कॉलम, बोलो 3 मोटे मोटे कॉलम। देखो देखो, एक मोटा कॉलम ये दिख रहा है, ये मत देखना इन्हें, पहले ये देखो। अबे देख लो यार, देखो 3 मोटे मोटे कॉलम, ये वाले डंडे खाली दिख रहे हैं। एक मोटा कॉलम इशिका की तरह, 2 मोटा कॉलम इशिका की तरह, फिर एक पतला कॉलम मेरी तरह, 2 मोटे का एक पतला था मेरी तरह, फिर एक मोटा कॉलम इशिका की तरह। बात क्लियर हो गई? इशिका गौर, हाँ भाई मोटी बुद्धि, मोटी लोग मोटी बुद्धि आओ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक पतला कॉलम मेरी तरह, एंड देन पहले का नाम क्या होगा? एप्लीकेशन। दूसरे का नाम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तीसरे का नाम एक्सेस एप्लीकेशन का फालतू पैसा। फिर चौथा कॉलम बनेगा इससे कनेक्टेड, एडजस्टमेंट ऑफ दिस मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। समझ गए? ये इसके ऊपर कनेक्टेड है। क्लियर है? फिर क्या करोगे? ये जो मोटे मोटे कॉलम है इनके टुकड़े करो पतले पतले मेरी तरह। कैसे? पहले के 2, दूसरे के 3 और चौथे के 3 कॉलम। ठीक है ना? क्या बनेगा बोलो? अप्लाइड। फिर एक कॉलम छोड़ के क्या लिखोगे? अलॉटेड। अप्लाइड अलॉटेड ये तो मैंने बता दिया। अप्लाइड का मतलब है शेयर मांगना, और अलॉटेड का मतलब है शेयर का मिलना। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? मांगना और मिलना, ये बात क्लियर है या ना है? बहुत बढ़िया। अब अप्लाइड के बाद अलॉटेड के बाद, दोनों के बाद क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी, और इसके बाद क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी। बताएंगे, चिंता मत करो। और फिर अलॉटमेंट या अलॉटमेंट मनी तीसरे कॉलम पे। क्लियर है ही नहीं है? एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट, कॉल और रिफंड। एडजस्टमेंट कहाँ होगा पैसे का? या तो अलॉटमेंट में, या कॉल पे, या रिफंड में। बोलो हाँ या ना? अरे आया, ये टेबल तुम्हें रट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4-5 बार खुद बनाना, देख देख के अपना भी याद हो जाएगी तुम्हें। और याद रखना, जैसे ये प्रेजेंट हुई पड़ी है ना, इतनी अच्छी थी, प्यारी सी टेबल, इतना प्यार इस पर लुटाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इस टेबल का एक भी नंबर नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ। आपको यहाँ सिर्फ और नंबर मिलेंगे आपके जर्नल के फॉर्मेट पे, जर्नल एंट्री पे, जर्नल की अमाउंट पे, जर्नल की नरेशन पे, सिर्फ जर्नल में मिलेंगे नंबर। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और कोई भी वर्किंग नोट पे कोई नंबर नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? अनटिल अनलेस कोई वर्किंग नोट मांगा गया है, नहीं मांगा गया तो बात अलग है। मांगा गया तो उसके नंबर है, नहीं मांगा गया तो नंबर सिर्फ जर्नल के नंबर है। आया नहीं आया? क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? समझे मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। तो ये आप अपना बनाना, 4-5 बार याद करोगे अपना याद हो जाएगी। और इसे फिर घसीटा मार के बनाओ, प्यार से बनाओ, मोहब्बत से बनाओ, जैसे बनाने बनाओ। आपको सिर्फ बनाते वक्त कैलकुलेशन सही रखनी है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बस इतनी दिमाग रख के चलना। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना रखे हैं 4, इन एग्जाम्पल्स की बात मैं फिलहाल अभी नहीं करूंगा। ठीक है? मैंने यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की चर्चा को लेकर चलेंगे। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। बेटा प्लीज शांत शांत शांत। तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, सामने मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। आइए फटाफट से। ठीक है? ऑलरेडी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, इसी का ऑलरेडी सॉल्व सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन मुझे जहां पर लिखना होगा मैं वहां पर लिखूंगा। क्लियर ही नहीं है? जैसे अगर मुझे टेबल बनानी है तो मैं एग्जिस्टिंग टेबल को मिटाकर दोबारा बनाऊंगा। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? आ जाओ। देखो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सुगंध लिमिटेड ने इशू करे, कितने शेयर इशू करे? फटाफट बोलो। 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर, कितने रुपए का एक शेयर है? एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, मतलब शेयर पार पे प्रीमियम पे है। कितने रुपए का प्रीमियम है? कंपनी 10 का शेयर कितने में दे रही है? 10 के बदले 10, 2 रुपए एक्स्ट्रा। क्या बात है! कंपनी कैसे कैसे रुपए ले रही है? बोलो। 3 रुपए, 5 रुपए, और इस 5 के अंदर ही क्या इंक्लूडेड है? क्वेश्चन बोल रहा है, और क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी क्या मानते? पता है ना? और बाकी बैलेंस ऑन, बाकी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर ही नहीं है? एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन रिसिप्ट, लोगों ने अर्जियां लगाई, लोगों ने शेयर मांगे। कितने शेयर मांगे? बुद्धि का प्रमाण दो। कंपनी कितने शेयर लेकर आई थी? लोग कितने मांग रहे हैं? लोग ज्यादा मांग रहे, कम मांग रहे हैं? क्या हो गया ये? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो ओवर हो गया। बोलो आएंगे ना? अब ओवर हुआ तो क्या बनेगी?
क्या बनेगी बेटा? टेबल बनेगी। स्ट्रैटेजी, मैं हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बनेगी? टेबल। जब जब ओवर होगा तब तब क्या बनेगी? इधर ही नहीं है। जब जब ओवर होगा तब तब क्या बनेगी? टेबल। अब डायरेक्टर ने स्ट्रैटेजी बना रखी है। कैसे? एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब है जिन लोगों ने शेयर मांगे। जिन्होंने मांगे कितने शेयर? कंपनी ने कितने दे दिए? जिन्होंने मांगे कितने? कितने दे दिए? अच्छा, जितने मांगे उतने दे रही, कम दे रही है। इसे क्या बोलते हैं? फुल या प्रोरेटा? पार्शियल ऑर्बिट। जितना प्यार मांगा उतना प्यार कम दिया। और ये कौन है? थर्ड कैटेगरी के लोग जो पीछे बैठे हैं। इन्होंने कितने मांगे और कंपनी कितने शेयर दे रही है? नहीं, घंटा कुछ नहीं। समझे? आगे क्या लिखा है इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। जितनी क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया? अब क्वेश्चन सुनो, सुनो। अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया तो इस क्वेश्चन की क्या करेंगे? भूमिका बांधेंगे। क्या बांधेंगे? भूमिका। भूमिका को नहीं बांधना ला रसीला, नहीं नहीं, भूमि क्वेश्चन की भूमिका बांधनी है, क्लास की भूमिका को मत बांध देना। ठीक है ना? इधर देखो, इधर देखो, बताओ कम स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखो इशू शेयर। ऐसे नहीं, मैंने हमेशा क्वेश्चन तुम्हें इस फॉर्मेट में दिया ना, जब प्रैक्टिस करवाई थी। तो जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, रीडिंग स्किल, उसे पढ़कर इस फॉर्मेट में लेकर आओ। कंपनी कितने शेयर लेकर आई है? बोलो। एक शेयर कितने का? कितने में? 10 प्लस 2 प्रीमियम लिख दिया। कितने लेकर आई है? कितने में लेकर आई है? लोगों ने कितने शेयर मांगे? सिचुएशन किसकी हो गई? लेकिन आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। पहले इशू शेयर कितने लेकर आई है, कितने में लेकर आई है, लोगों ने कितने मांगे, ओवर एंड अंडर ये लिखो। कैसे कैसे? पहले एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? बोलिए क्वेश्चन में। अलॉटमेंट कितने की थी? बोलिए क्वेश्चन में। बोलो आइए ना। कंपनी को टोटल कितना रुपए लेना है? 12। अभी देखो, 3 यहाँ 12 यहाँ, कितने हो गए? 8। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? इन्होंने बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब है पहली और आखिरी कॉल। यही पहली कॉल है और यही आखिरी कॉल है। यही पहली कॉल है और यही आखिरी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक ही कॉल है बेटा जी। देखो, अगर लिखा होता ना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तो बात अलग है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये अलग है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब, सुन लो मेरी बात, फर्स्ट एंड फाइनल, पहली और आखिरी, मतलब एक। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, कॉल अलग अलग लिखा जा रहा है। ये कितनी कॉल है? ये 2। फर्स्ट अलग और फाइनल अलग है। समझ गए? तब 2 हो गई। पकड़ पा रहे हो बातों को? चलो जी, अब बताइए 12 रुपए कैसे बने? 10 का शेयर, बोला करो 10 का, 2 का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये 2 रुपए कहां घुसे पड़े हैं? 5 में 2 रुपए हटाओ, कितने बचे? तो 5 रुपए में 3 रुपए शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम के। बोलो आइए ना। 3 रुपए शेयर के, 2 रुपए अलॉट प्रीमियम के। बात क्लियर हो गई? तू पीछे बैठा कर जगह बात क्या होगी ना भाई। ये 10 रुपए कैसे बैठे हुए हैं? 3 और 3 6 और 4 और 2 का प्रीमियम। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आ जाओ, पहले हम बनाएंगे टेबल। क्या टेबल का फॉर्मेट समझ में आया? टेबल का वही फॉर्मेट है जो मैंने सिखाया था आपको। जल्दी बोलिए फटाफट से। क्या टेबल का वही फॉर्मेट है जो सिखाया था आपको? लीजिए, मुझे जितना मिटाना है मैंने मिटा दिया। बस बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा है वहां से। ठीक है, अप्लाइड अलॉटेड। बताओ कितनी कैटेगरी थी? 3। पहली कैटेगरी में क्या लिखा है? जिन्होंने मांगे 40, कंपनी ने उन्हें कितने दिए? और दूसरी कैटेगरी में जिन्होंने मांगे 50, उन्हें कितने दिए? तो देखो, और फिर जिन्होंने मांगे 2, उन्हें दिया घंटा। तो जिन्होंने मांगे 40 दिए कितने? मांगे दिए कितने? मांगे दिए कितने? अप्लाइड अलॉटेड भरना आया। ये टोटल करो, लोगों ने कितने शेयर, लोगों ने मांगे कितने टोटल, और कंपनी देखो अलॉट कितने कर रही है, क्योंकि कंपनी लाई 60 है। बोलो हाँ या ना? कैसे कैसे? 2000 वालों को तो भगा दिया
और बाकी 90,000 जो बचे उन्हें प्रोरेटा कर दिया, जितना प्यार मांगा उतना प्यार नहीं दिया, थोड़ा कम प्यार दिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब प्लीज अपनी पेन की कलम चलाना बंद कर दे बच्चों, अपनी पेन की कलम चलाना बंद कर दे बच्चों, पेन पेन की कलम, अपनी कलम चलाना बंद कर दे। कह रहे ना ये आगे बैठी है ना, ये निच्चर है मेरे लिए यहाँ पर। हाँ जी चलिए, हाँ जी देखो, हम पहले पहली कैटेगरी का बंदा बनेंगे। कौन सी कैटेगरी का? पहली कैटेगरी का, ठीक है ना। मतलब मान लो आप पहली कैटेगरी के लोग हो, आप शुरू की 2 रो 40,000 वाले लोग। आप बताओ, ये बात तुम सब जानते हो कि जब हम कंपनी से शेयर मांगते हैं तो पहले हम कंपनी को पैसा जमा कराते हैं, पता है ना। जो कहानी में बता दी, तो मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर हम रुपये देते हैं कंपनी को। बोलो आइए ना। तो ये लोग क्या बोलेंगे, मान लो मैं कंपनी हूं, आप कंपनी से क्या बोलोगे? आप बोलोगे कंपनी से 4 बार, क्या बोलोगे? 4 बार क्या बोलोगे? कंपनी 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 कंपनी, क्या बोलोगे? आवाज ही ना रही, बोलो कंपनी 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 कंपनी। हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे। कितने मांगे थे? 40,000 शेयर मांगे थे। बताओ एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3। देर के क्वेश्चन में 40,000 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके, 40,000 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके हमने आपको 1,20,000 रुपया जमा कराया था। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ये ना। कंपनी हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे, 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कराया था। लेकिन कंपनी आपने मुझे शेयर कितने दिए? आपने तो मुझे 40,000 दे ही नहीं कंपनी, आपने तो मुझे कितने शेयर दिए? 30। अब तुम बुद्धि लगाओ तुम लोग, ठीक है ना। आपको कितने शेयर मिले? 30। तो आप क्या कहोगे? कंपनी अगर हम 30 मांगते, हमें मांगे तो 40, अगर हम 30 मांगते तो 30 की 3 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन पे हम कितने रुपए देते तुम्हें? बोलो आया या नहीं आया? आप भी आ जाओ पहली कैटेगरी में, ठीक है ना, तो आएगा समझ में। सब पहली कैटेगरी, सब पहली वाली कैटेगरी बन के सोचो। आप पहली कैटेगरी में आप क्या बोलेंगे? कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे। जब पैसा शेयर मांगे थे तो पैसा दिया होगा कंपनी को, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कर आया था। बट कंपनी आपने तो मुझे कितने शेयर दिए? 30 ही दिए। और अगर हम 30 मांगते तो 30,000 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके 90 देते। बोलो हाँ या ना। बट हमने तो मांगे कितने थे? तो दे कितने दिए? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें 90 देने चाहिए थे और हम दे चुके तुम्हें कितने? 1,20। अब आया नहीं आया सही में? बोलो हाँ या ना। तो एक बार दोबारा बोलेंगे कहानी को, ठीक है। मेरे सब सुनना। कंपनी कितनी बार बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कराया था। लेकिन आपने मुझे कितने शेयर दिए? 30। 30 के अकॉर्डिंग मेरा 90,000 जमा कराना बनता है। यानी कि मैंने आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। बोलो हाँ या ना। एक्स्ट्रा दे रखे हैं ना, यानी कि हमने आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, क्या बोलोगे? चलो 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 वापस करो। तो कंपनी क्या बोलेगी? रुक जा, समझा, समझ जा। क्या बोलेगी? रुक जा, समझा, समझ जा। अभी मुझे तुझसे आगे रुपया लेना है। लेना नहीं लेना है? हाँ कंपनी लेना तो है। बता कहाँ? कंपनी अलॉटमेंट पे 5 रुपए लेना है आपको, ठीक है ना, लेना है ना। तो क्यों बदतमीजी कर रहा है तू इतनी? देख अलॉटमेंट कितने रुपए की है? अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5। और हमने तुम्हें को शेयर कितने दिए हैं? तो 30 × 5, सही बात है नहीं? मेरा अलॉटमेंट में कितना मांगना बनता है? 1.5 मांगना नहीं बनता? हाँ कंपनी मांगना तो बनता है। तो तू एक काम करियो, तूने मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 30। तो जब मैं तुझसे 1.5 लाख मांगूंगा ना तो तू 30 काट रही हो और 1,20 दे दियो। आया ही नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। तो कंपनी तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? इस 30,000 को आने वाली अलॉटमेंट पे क्या कर रही है? देखो लिखा है मैंने ऊपर, एडजस्ट कर रही है। ये एक्सेस मनी है तुमने जो कंपनी को फालतू दे रखा है तुमने, और कंपनी इस पैसे को वापस
एडजस्ट कर रही है आगे, आया या नहीं आया, क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। पूरी कहानी तुम्हें क्लियर होगी यहाँ पर कि कैसे कैसे एक्स्ट्रा पैसा है, कहाँ एडजस्ट हो रहा है। आया तो कितनी बार बोलेंगे मेरे बेटे जी, 4 बार। क्या बोलेंगे, कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 50,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके, बोलो 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख रुपया जमा, बट कंपनी आपने मुझे शेयर कितने दिए, 30, और 30 के अकॉर्डिंग कितना बनता है, 90,000 जमा कराना बनता है। कितना जमा कराना बनता है, 90,000 जमा कराना बनता है। क्लियर है नहीं है, नहीं कंपनी मैंने भी आपको कहते दिए, देने थे 90, दे दिए 1.5, कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, कंपनी क्या बोलेगी, चलो 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 वापस, कंपनी क्या बोलेगी, रुक जा, समझा, समझ जा, मुझे अभी आगे पैसा लेना है। कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, 5 रुपया, 3 × 5, बता तुझसे भी कितना लेना है, कंपनी 1.5 लाख। तो बेटा जब 1.5 लाख मांगेंगे ना तो तू 60 काट लियो, 90 दे दियो। तो कंपनी ने क्या करा, तुम्हारा ये 60,000 एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। आया कोई पैसा, और सारा पैसा यही एडजस्ट हो गया, तो आगे कहीं एडजस्ट हुआ ही नहीं। आया, अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंपनी 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 कंपनी, कितनी बार, 4 बार। हमने आपसे 2,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 6,000 रुपया जमा कराया था, आपने मुझे कुछ भी शेयर, तो मेरा तो कुछ भी जमा कराना नहीं बनता, तो मैंने जितना भी दे रखा है वो बिना बात की